हम सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मंजूर का कि उनकी नेक्स्ट मीटिंग भी वेट हो रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इनॉग्रेशन हम आज कर रहे हैं। उसमें आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे डिटेल में इस टॉपिक को कि किस तरीके से हम आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम लेके आए हैं कि जिससे ना सिर्फ आप अपनी एजुकेशन की तरफ और ख़ास तौर पर कार्बन मैनेजमेंट की जो एजुकेशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के जो हमारे ग्रैंड चैलेंजेस हैं, उसकी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर आपका फोकस होगा, उस पर आप लर्न करेंगे, आपकी एजुकेशन होगी, आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस इशू होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स को अर्न करेंगे और उनको किस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर, हम डिटेल में उससे बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को आज हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मंजूर साहब को दावत देता हूँ कि आज जो है वो दिवाएँ। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो वन ऑफ द ग्रैंड चैलेंज है दुनिया का, ग्लोबल चैलेंज, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब हो रही है। मैं नेक्स्ट सेशन में उसमें डिटेल में बात करूंगा, जो हमने हमारा एजेंडा है उसके ऊपर, हाउ हुपो इज वर्किंग ऑन दैट वन। अब इस प्रोग्राम के तहत जो है हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को, फार्मर्स को, सिटीजन्स को, स्कॉलर्स को, कॉर्पोरेट्स को, सबको, एवरीवन, किंडरगार्टन के स्टूडेंट से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट तक, हमारे आम फार्मर से लेके मल्टी बिलियन कॉर्पोरेट के सीईओ तक, सबको एजुकेट होना है इन द ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये कितनी बड़ी हकीकत है कि आप मजबूर हैं इसके बारे में सोचने के लिए। तो व्हाट इज़ दैट, इसको हमें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेके चलना है कि वो एजुकेशन के स्टेप्स हैं कि जिनको हमें अचीव करना है। तो हमारे किंडरगार्टन के बच्चे ने भी उसमें शमूलियत करनी है, हमारे स्कूल्स ने भी करनी है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी करनी है, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने भी करनी है और आम सिटीजन ने भी करनी है। इन सबको हमने किस तरीके से लेके चलना है, दैट इज़ द अवेयरनेस प्रोग्राम। और इसके अंदर फिर कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं कि जिनके ऊपर आप लोग इनोवेशन कर सकते हैं। द की इज़ इनोवेशन। कि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मेरे बच्चे को बात में ये समझ में आएगी कि ये ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से हो रही है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये इसका ये फायदा होगा, तो देन बिलीव इट और नॉट, आप सब लोग ऐसा सोल्यूशन लेके आओगे कि जो कि हमें चाहिए एज ए ह्यूमन। तो इनोवेशन के लिए हमें उस एजुकेशन के पिलर में से गुजरना है कि हमें एक दूसरे को एजुकेट करना है। तो उसके ऊपर फिर हमें एक्शंस लेने हैं। जैसे ये मैं एक्शन आपके साथ आज ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्शन क्या है कि अगर आपको एजुकेट होना है इसके लिए तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आएगी, किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट्स अ इनोवेशन कि हम सबको एजुकेट करने के लिए जब उनको इंसेंटिव देंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। ओके, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। ठीक है, तो पहली बात जो है यूनिवर्सिटी के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्बेसडर बने, दुनिया को नजर आए कि आप एज ए स्टूडेंट कार्बन मैनेजमेंट के अंदर एम्बेसडर बन गए हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे। व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है?
कैसे आप करेंगे? दैट इज व्हाट इज द प्रोग्राम, कि हम आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 कि हमारा जो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस का जो प्रोग्राम है, जिसमें हम दुनिया को ये मॉडल दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में फोकस कर रही है कि हमारे 100 मॉडल विलेजेस हैं जिनको हमने कार्बन न्यूट्रलाइज कर लिया है। उसके अंदर एक नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें करके दिखाना है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी इज वर्किंग ऑन दैट स्टेप बाय स्टेप। तो उस प्रोग्राम को अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द फैकल्टीज, उन आपस में आप लोगों ने किस तरीके से उसको ऊपर फोकस करना है। तो जो फोकस करवाने के लिए आपके हाथ में जो पावर है उसका नाम है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के तहत जब आप अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि ओके दोज आर दी कार्बन न्यूट्रल विलेजेस और इसके अंदर ये चैलेंजेस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मल्टी डिमेंशनल हम काम कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग इन्वॉल्व कैसे होंगे, मेरा फार्मर कैसे इन्वॉल्व होगा, जैसे भी बता रहे थे कि 2022 के अंदर फ्लड आया और फिर सारा प्रोसेस, तो उन लोगों की रियल लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो वो सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हम कर रहे हैं फोकस के तहत, एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के तहत जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखेंगे, उसको आप किस तरीके से एज ए एम्बेसडर दुनिया को बता रहे हैं कि यस वी एज ए यूनिवर्सिटी वी आर वर्किंग ऑन दिस। क्या काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज फोर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, सोशल मीडिया ने जो चेंज लेके आई है पॉलिटिकल होराइजन के ऊपर, तो उससे बहुत सारे लोग अपसेट भी हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बट इज दैट्स अ रियलिटी कि सोशल मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ रोल यू कैन प्ले इन दी कार्बन मैनेजमेंट मार्केट। तो उसके लिए पहला स्टेप है कि आप कार्बन न्यूट्रल विलेजेस के एम्बेसडर बनिए। कंसल्टेंसी के जो फोरम है उसको हमने यूज करके जो हमारे इंटर्नशिप के प्रोग्राम थे उसको हमने बकायदा लॉन्च किया और उसको हमने टेस्ट आउट किया कि एम्बेसडर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो दैट्स वन अपॉर्चुनिटी। जो एम्बेसडर है अब उसको फाइनेंशियल बेनिफिट उसका क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप ये काम कर रहे हैं आपको काम मिलेगा। और ये काम बड़ा सिंपल है कि जो काम यूनिवर्सिटी कर रही है, जो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस पे काम हो रहा है, जो भी हमारे रिलेटेड चीज़ें, लाजमी नहीं है कि वो किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, जो भी आपका दिल कर रहा है उस चीज़ को आप लेके ऑर्गेनाइज मैनर में आप उसको अपने नेटवर्क के अंदर एक ग्रुप बना के जो सेकेंड इज के कार्बन अवेयरनेस टोकन्स। तो कार्बन अवेयरनेस टोकन क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझते हैं कि जो एजुकेशन है हमारी, दैट इज ए बिग कॉल, इट्स अ टॉल कॉल कि हमें किंडरगार्टन के स्टूडेंट को भी एजुकेट करना है, जिसपे डॉक्टर नाजिया काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्लांट फॉर प्रॉस्पेरिटी, कि वो फार्मर के बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा सकते, वो हाई स्कूल 60% ऑफ जो हमारे विलेज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल की शक्ल भी नहीं देखते। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर ही में एंड अप होती है उनकी लाइफ। तो हमारी नेशन के ऊपर एक लाइबिलिटी बन गए। अब वो करेगा काम तो वही कि उसने वही गन्नम उगानी है, वही शुगर केन उगानी है, वही कमाद लगानी है, वही उसकी कॉटन की जो है फसल उगानी है, लेकिन वो सीना बसीना जो नॉलेज मिल रहा है उसकी मदद से ही वो कर रहा है कि ओके जी 2 बोरियां यहाँ पे यूरिया की डाल दो, 4 इसकी डाल दो। उसको पता नहीं कि उसकी जो सॉइल है उसकी डिमांड क्या है, कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हो रही है। तो टोटली अनएजुकेटेड है। हमारा जो स्मार्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर हम 3 साल तक वेरी स्पेसिफिक एजुकेशन दे रहे हैं कि वो बच्चे जो कि हाई स्कूल नहीं जा सकते, वो 3 साल में उनका एग्रीकल्चर में पैशन क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल उनको 3 साल के बाद ये समझ में आ जाए कि मेरे पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, पीएच अगर हाई है तो क्या हुआ, क्या चीज़ है तो क्या, उसको समझ में आ जाए खेल में। तो वो एजुकेशन है कि जी मेरी ज़मीन क्यों मेरी तबाह हो गई है, क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, उसको हम कैसे सिखाएं। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। वहाँ से एजुकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, कम्प्लेक्स। ऑल ऑफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दैट।
और आपको उस काम करने के हम पैसे देंगे। दैट्स वन थिंग, एज ए एजुकेशनिस्ट यू आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। सेकेंड, हम उससे आगे जाते हैं ऑल द वे। जो आप लोगों का फ्यूचर है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोगों का फ्यूचर, आप माने या ना माने, अगले 10 साल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर है, कार्बन मैनेजमेंट में है। वो किसी भी आप उसमें जाएंगे, कॉर्पोरेट के अंदर जॉब के लिए जाएंगे, तो अल्टीमेटली सा उसका रिलेशनशिप बनेगा, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पिलर है हमारा, दिस वन ओवर हियर, ये हम कैसे हासिल करेंगे? इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? इसमें आपको कार्बन अकाउंटेंट बनना है। आप स्टूडेंट तो शायद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के हैं, शायद आप क्रॉप प्रोटेक्शन फैकल्टी के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर आप हिस्से हैं, या आप जो है एनर्जी की जो आपकी फैकल्टी है उसके अंदर कुछ काम कर रहे हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है, उसको ये समझना है कि हमें दुनिया के अंदर अगर काम करना है तो हमें स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के एज ए वैलिडेटर के तौर पे आप रोल प्ले कर सकते हैं। वो कौन सी एजुकेशन है? जैसे मैं कह रहा हूँ कार्बन अकाउंटेंट, तो कार्बन अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सर्टिफिकेशन हासिल करनी है। वो सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको जब आप गुजरेंगे उससे, ना सिर्फ आप सर्टिफाई होंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपने पॉइंट्स जो है उनको इकट्ठे कर रहे होंगे। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन वेरी सिंपलेस्ट टू द हाईएस्ट लेवल, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको आपको समझना है, और फिर आपने उसमें एज ए वैलिडेटर का रोल प्ले करना है। तो कौन सी एजुकेशन है, कैसे आप वैलिडेटर बन सकते हैं ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बने। तो वो सारे के सारे प्रोग्राम जो है दे कम अंडर दी एजुकेशन प्रोग्राम प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब इसको हासिल करने के लिए हम कह रहे हैं कि आपने पहला स्टेप क्या करना है कि एम्बेसडर बनना है। तो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस क्या है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्लाइमेट की चेंज की वजह से वी हैव लॉस्ट मोर देन 10 मिलियन हेक्टेयर क्रॉपलैंड। हमारा जो फार्मर है वो गरीब से गरीब होते चला जा रहा है, क्योंकि उसकी ज़मीन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम से कम होती चली जा रही है। तो उसको हम किस तरीके से रिवाइव करें, उसके लिए हम कह रहे हैं कि ओके, हमने 100 विलेजेस को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके अंदर आप लोग जो रोल प्ले करेंगे, तो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस का एजेंडा क्या है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने उस विलेज की स्टडी करनी है। उस विलेज को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन ने जो काम किया हुआ है उसको हमने लिवरेज करना है। जी एक्सक्यूज मी, ज़्यादा पानी देना। इस रेफरेंस से हमें जो आपने रोल प्ले करना है, फॉर एग्जांपल एज ए एम्बेसडर, हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप कि हम में से हर शख्स को ये पता होना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, एज ए कॉर्पोरेट बिजनेस, एज ए रिसर्चर, एज ए फार्मर, सबको पता होना चाहिए कि ये इस वक्त जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके अंदर हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा कितना फुटप्रिंट है, वो कैसे हम लोगों को बताएं। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है, आप लोगों ने एज ए कार्बन एम्बेसडर जो करना है, कार्बन न्यूट्रल विलेज एम्बेसडर के तौर पे करना है कि आपने इस सर्टिफिकेट को इशू करवाना है अपने लिए और आपके जितने नेटवर्क में लोग हैं, तो उन्होंने क्लिक करना है उसको और ये फॉर्म उनके सामने आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। इसको आपने इसमें से गुजरेंगे स्टेप में से तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैं सिंध में रहता हूँ, मीरपुर ख़ास के अंदर, और मेरी जो ज़मीन है उसके अंदर मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं
और मैं इस एक्टिविटी की वजह से मैं इतना कार्बन एमिशन मेरी हो रही है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर आपने कितने ब्राउन सर्टिफिकेट इशू करवाए। ब्राउन सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि मेरा इतना फुटप्रिंट है, इतना मैं जो है कार्बन दुनिया के अंदर जो है वो एमिट कर रहा हूँ। तो इसे साइंस, इस एजुकेशन जो आपने सीखनी है और उसके अंदर वो करना है, तो आपने इस टूल को इस्तेमाल किया। तो वेरी सिंपल कि आपने क्लिक किया और आपने ये कह दिया कि ओके, आपकी मदद से मुझे 500 सर्टिफिकेट में हमने इशू कर दिया एज ए हुपो, ठीक है, ब्राउन सर्टिफिकेट। आपकी मदद से हमने 500 सिल्वर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। आपकी मदद से हमने 10,000 जो है वो गोल्ड सर्टिफिकेट इशू कर दिए। तो जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे एज ए एम्बेसडर, तो ना सिर्फ आप एजुकेट होंगे बल्कि आप अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं कि आपकी अर्निंग शुरू हो रही है। किस क्राइटेरिया है क्योंकि डिटेल में आप देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना होगा, आपको रजिस्टर होना होगा। वेरी सिंपल टू डू बट इट इज हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ये प्रोसेस से कर लेंगे, देन द सेकंड इज एनीबॉडी। सबको लाजमी नहीं कि वो एम्बेसडर बने, लेकिन सब एक काम जरूर कर सकते हैं कि वो अपने आप को एजुकेट करें, प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हों। जब आप किसी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटी में शामिल होंगे तो उसके ऊपर हम आपसे क्विज करेंगे। जैसे आज का सेशन है, ठीक है, आज के सेशन के अंदर ये रिकॉर्डेड भी आ जाएगा कि ज़्यादा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या बातें की हैं, तो उसको आप दोबारा वीडियो को सुने। मकसद हमारा जो है कि आपको एजुकेट करें। तो आपको जब एजुकेट होना है तो नेचुरली आप सवाल भी करेंगे, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ रहा। तो आपकी वो जो वीडियो है फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हम एक कल्चर क्रिएट करें आपस में, एक दूसरे से सवाल करें, दूसरे उसको जवाब दें, आपस में भी, एक्सपर्ट भी, और उसको आगे लेके चलें। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपको साथ साथ क्या इशू कर रहे हैं, कार्बन अवेयरनेस टोकन, ठीक है। तो वो कार्बन अवेयरनेस टोकन जब आप इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आप एक खास तरीके से आपकी एजुकेशन में इजाफा हो रहा है। सबके लिए वो डिफरेंट होगा। पीएचडी के स्टूडेंट का क्विज डिफरेंट होगा, वीडियोस डिफरेंट होंगी, सर्टिफिकेशन डिफरेंट होंगी। जो स्टूडेंट है मे बी फर्स्ट ईयर का, उसकी डिफरेंट होगी। तो एवरीबॉडी हैज देयर रोल टू प्ले। तो उसके मुताबिक वो उसमें अपनी एक्टिविटी में जाएगा और उसके वो पॉइंट्स जो हैं कार्बन अवेयरनेस टोकन वो जो है उसको करना शुरू कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो जब उसने ये करना शुरू कर दिया, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपने जब पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, आप उसको रीडीम कैसे करेंगे, उन पॉइंट्स का वो फाइनेंशियल कैसे मिलेगा। हम ये कह रहे हैं फॉर भाई आपने दे दी, तो आपने 20,000 पॉइंट्स जो है एज ए कैट पॉइंट्स वो आपने इकट्ठे कर लिए। अब आप उसको रीडीम करना चाह रहे हैं फॉर दी यूनिवर्सिटी फी। तो वो जब हम हमारे वेबसाइट पे जाके आपको साइन कर लेंगे, तो आप क्लिक करेंगे तो हम आपके बिहाफ पे 20,000 पॉइंट के अगेंस्ट हम 25,000 रुपये आपको फी पे कर देंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप कहते नहीं मैं यूनिवर्सिटी की फीस से नहीं पे करना चाह रहा, मैं यूनिवर्सिटी के में भी हॉस्टल के मेस की फी पे करना चाह रहा हूँ। तो हम यूनिवर्सिटी से मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं ओके कि आपकी वो जो मेस का बिल है वो 20,000 रुपये है, तो आप उससे जो है 22,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये आप जो है टोकन उसके इस्तेमाल कर लें। 20,000 टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 22,000 का आपको मेस का बिल आपने पे कर दिया। आप कहते नहीं मैं ये भी नहीं चाहता, मुझे फॉर माई ओन नीड्स मुझे जो है वो पैसे कैश चाहिए। तो हम कहते हैं ओके, आप क्लिक करें और आप 20,000 रुपये कैश करवा दें। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें मैंने क्या आपको दिए, 3 वैरायटी आ गई। तो पॉइंट्स तो आपके पास 20,000 ही है जो आपने इकट्ठे किए, कैट्स टोकन जो आपने अवेयरनेस टोकन इकट्ठे किए। अब उसको आप रीडीम करवाने चाह रहे हैं। ऑप्शन 1 क्या है कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ऑप्शन 2 क्या है, आप हॉस्टल की फ़ी पे कर रहे हैं। ऑप्शन 3 क्या है कि आप उसको पैसा कैश में ले रहे हैं, तो उसमें मिनिमम पैसा मिलेगा। वाई देयर इज अ वेरिएशन। हमारा बड़ा स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टेंजेबल प्रोग्राम है कि हमने कार्बन मैनेजमेंट में एक एजुकेशन क्रिएट करनी है।
हमने हर किस्म के प्रोफेशनल क्रिएट करने हैं। एआई के ऊपर मैंने आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवानी है। तो जब वो आप काम करेंगे तो वो वाली सर्टिफिकेशन के लिए जो आपको फ़ी पे करनी है, आप उससे वो फ़ी पे करें, ठीक है? उससे आपको ज़्यादा इंसेंटिव होगा। आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप जाएंगे जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल है। इट्स नॉट कि हुपो वो कर रही है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। उसको आप जब इन कैश करवाएंगे तो हमारा मकसद क्या है कि हम वो कल्चर क्रिएट करें, वो एक्सपर्ट पैदा करें, वो रिसर्च के प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेके आए। वो कौन कौन से रिसर्च के प्रोजेक्ट हैं जो हमने कार्बन न्यूट्रल विलेजेस पे करने हैं, आप उसके लिए रीडीम करें। हम फैकल्टी के मेंबर्स के साथ मिलके इसके डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम बनाते रहेंगे कि ये वाला रीडीम करें, ये वाला रीडीम करें, इससे ज़्यादा इंसेंटिव होगा। तो दैट्स दी जो है वो हमारा प्रोग्राम है, इसका अपना कार्बन न्यूट्रल विलेजेस के ऊपर एम्बेसडर्स का और कैट्स का, यानी कार्बन अवेयर है कि हमें ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग का सिंध के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है? तो अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि सिंध के अंदर एक किसान है, उसकी ज़मीन है, उसके ऊपर वो कमाद की उसकी फसल होती थी। अब एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना है कि जो कमाद की फसल है वो सिंध के अंदर पर हेक्टर उसकी प्रोडक्शन कितनी होती है। फ़र्ज़ कर ले कि वो 10,000 मन जो है वो एक हेक्टर से कमाद की फसल हासिल करता है। अब क्लाइमेट चेंज हो गई, उसकी ज़मीन जो है से इफेक्टेड हो गई, अब उसकी प्रोडक्शन जो है वो 8,000 पे चली गई, ठीक है? तो अब आपने एआई को इस्तेमाल किया एज ए स्टूडेंट, ठीक है? आपने पहले ये इल्म हासिल किया कि ओके ये जो सॉइल है, ये जो क्लाइमेट इफेक्टेड हुई है जिससे हमारी शुगर केन की जो क्रॉप है उस पर इम्पैक्ट आया है, वाई, व्हाट इज़ इट एज ए स्टूडेंट। तो आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकेंगे कि अच्छा ये फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से ये हुआ। अब आपके लिए दूसरा सवाल पैदा हो गया कि अच्छा अब इसको मैं किस तरीके से रिक्लेम कर सकता हूँ, वो मेरी जो सॉइल के अंदर वो कौन कौन सी मैं अमेंडमेंट करूँ कि ये जो मेरा किसान है उसको तो नहीं पता, ठीक है? उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये मेरी क्या वजह हो। इसको इतना पता है कि पिछले साल मैंने यहाँ से 10,000 मान ली थी, इस दफ़ा इसने 8,000 मान दी है, और साथ वाले ने वो 12 पे चला गया और मेरी और नीचे चला गया। ये सारी चीज़ें उसको पता है, वो परेशान है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है। उसको साथ वाले ने ये कहा कि अच्छा मैंने जो है ना वो 4 बोरियां यूरिया इस्तेमाल की थी, मैंने ये किया था, और एक ऊपर से सॉरी टू से सिजेंटा वाले भी पहुंच गए, उन्होंने अपना चूरन बेच दिया, ठीक है? कि वो किसान ने उनकी बातों में आके उसको पता ही नहीं उसकी सॉइल के साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसने उल्टा जो है ना उसके अंदर जो है वो चीज़ें सॉइल मैनेजमेंट की कि जो काउंटर प्रोडक्टिव है वो 8 से और 7 पे चला गया, जबकि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके सॉइल के अंदर क्या हमें करेंगे, दैट्स वेयर यूनिवर्सिटी कम्स इन। तो जब आपको पता चल गया एज ए यूनिवर्सिटी कि ये वो है वेरिएबल्स जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अब आप उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये करोगे तो ये तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। अब ये सब कुछ करने के लिए आप सब कैसे इन्वॉल्व होंगे? आप ऐसे इन्वॉल्व होंगे कि हमने ये कार्बन न्यूट्रल विलेजेस का जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके अंदर पहले हमने उनकी बेस लाइन बनानी कि हम कह रहे हैं कि हमने उनके सॉइल टेस्ट करवाएं। उस पर डॉक्टर नाजिया काम कर रही है, ठीक है? कि हमने सॉइल टेस्ट करवाने के बाद उसके कैलकुलेटर की मदद से, कार्बन कैलकुलेटर क्या होता है उसकी मदद से हमने उनका डाटा कलेक्ट किया, बेस लाइन बनी, क्योंकि यहाँ पर इस विलेज के अंदर फलां क्रॉप होती है और उसके अंदर क्या हो रहा है कि उनकी यील्ड ये है। अब 3 डाटा हमारे पास अवेलेबल है। एक डाटा ये है कि सिंध के मुताबिक उसकी यील्ड इतनी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान के मुताबिक उसकी यील्ड इतनी होनी चाहिए थी, और दुनिया में बेस्ट जो है वो इतनी यील्ड होती है पर हेक्टर शुगर केन की फॉर एग्जाम्पल लें। तो वेयर इज द गैप? हम कौन सी चीज़ करें कि ये वाली यील्ड इधर चली जाए? हम सब बैठे हैं माशाल्लाह मुसलमान, हम सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, ख़ास तौर पर गुर्बत के तौर पे, ठीक है? तो हम अगर उस किसान की ये मदद कर दें
कि उसकी हमने यील्ड को डबल कर दिया। और डबल करने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर, जो आप लोग हैं। डॉक्टर को पता ही नहीं कि ये मेरा पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट को नहीं पता कि जी मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगा कि इसको मैं क्योर करूँ। तो अब फर्ज एग्जांपल हमारी, हम कहते हैं कार्बोनेटेड विलेज के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये विलेज है और इस विलेज के ऊपर कोई शुगर केन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो शुगर केन पे जो काम कर रहा है उसने आप लोगों की मदद से उसकी यील्ड को डबल करके दिखाना है, बिकॉज की सारी स्टडीज कह रही कि ये हो सकता है। तो वो डबल करने के लिए फर्स्ट कर उसको 2 लाख रुपया लगा और 1 साल लगेगा। इट्स नॉट समथिंग कि एक दफा आपने वो अमेंडमेंट की तो यील्ड उसकी बढ़ जाएगी। आपको पता है कि प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो अब ये 2 लाख का जो खर्चा है वो मैं नसीम को कहता हूँ कि जी आप जो है ये 2 लाख रुपए जो है ये हेल्प कर दें इस फार्मर की। वो ये फीस नहीं अफोर्ड कर सकता डॉक्टर की, सॉइल अमेंडमेंट्स की, सब चीज़ों की। तो वो पैसा वहाँ से आया, यानी एज ए हुको हमने आपको दे दिया और आपने वो करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब जब आपने ये करके दिखाया तो अब आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अगर आप ब्लेम करेंगे तो करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सब का काम। हमारी मुख्तलिफ वीडियोस है एजुकेशनल, जिसको आप देखेंगे तो जवाब आपको ये मिलेगा कि पाकिस्तान में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 2 टन ऑन एवरेज है पर पर्सन, ठीक है। और जबकि जहाँ से मैं आया हूँ कनाडा से, नसीम आए फ्रांस से, वहाँ पर वो है 10,000 टन पर जो है पर्सन, ठीक है। तो कितना गैप है कि मिशन तो हम कर रहे हैं, मेरी लाइफस्टाइल है, मैं कार चलाता हूँ, मैं बाई एयर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी एमिशन बहुत ज़्यादा है। वो जो मेरा किसान है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं हो रही, बिजली भी नहीं है, तो उसकी एमिशन बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मैं एमिट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अब एक तो ये बात होगी, हम एजुकेट हो गए, जैसे आपने कहा कि जी हम तो बहुत कम कर रहे हैं, दुनिया ज़्यादा कर रही है, इंडस्ट्री बाहर लगी हुई है, उनकी एमिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब दैट्स वन फैक्ट। अब उसकी तरफ दूसरा फैक्ट क्या है जो कि हम आपके सामने लेके आए। पहले आपने सोच चेंज करनी है। सोच हमने ये चेंज करनी है कि एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ट्रेस करना है, मुझे निकालना है कि इसमें से मैं बिजनेस कैसे करूँ, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से ले लें कि ये कार्बन मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इट्स $1 ट्रिलियन बिजनेस। अब सवाल ये है कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, आपने उसमें से $1 मिलियन बनाए हैं या 10 लाख रुपया बनाया है या आपने पूरी कॉर्पोरेट बना ली है, इन योर हैंड। एज ए कंट्री हम उसमें क्या करते हैं, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि वो $1 ट्रिलियन को हम कैसे लेके आए। दैट इज व्हाट इज द कार्बन न्यूट्रल विलेजेस। हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक कार्बन न्यूट्रल विलेज जो बनेगा उसकी एक कॉस्ट है, ठीक है। जब हम उसको करके दिखा देंगे तो ये $1 ट्रिलियन मेरा वेट कर रहे हैं पूरी दुनिया का। लफ्ज़ है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल हो रही है, पूरी दुनिया मिलकर कर रही है, पूरी दुनिया ने इसको मान लिया है कि हम सब मिलके इसका हल लेके आएंगे तो होगा। अब मेरा कार्बन न्यूट्रल विलेज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, फर्ज कर लें कि उसके ऊपर लग रहे हैं $10,000 और वही मैं कार्बन न्यूट्रल कर रहा हूँ इन कनाडा, तो इट इज मे बी $50,000 और $1 मिलियन, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका किस पे आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है। तो अगर हम ये करके देंगे तो मैंने तो पैसे देने हैं आपको $1 ट्रिलियन के, मैंने वो पैसे क्यों देने हैं? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जो है वो, मैं यूएसए सिटीजन हूँ, तो यूएसए ने मुझ पर जो है पाबंदी लगाई है कि आप मिशन जो कर रहे हैं, मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, आपके ऊपर ये फाइन है, आप जाके मार्केट से लेके आए, या तो $1 मिलियन फाइन जमा करवा दें या जाके कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है ना वो आप उसका सर्टिफिकेट ले आए, तो आपका $500,000 आपको बिल होगा। तो वो $500,000 वाले जो हैं वो मेरे क्लाइंट हैं, $1 ट्रिलियन। तो मैं इम्प्लीमेंट कहाँ पे कर रहा हूँ? पाकिस्तान में। किसकी मदद से कर रहा हूँ? आपकी मदद से। मैं शो क्या कर रहा हूँ कि ये विलेज था नंबर 1, इस विलेज की कार्बन एमिशन इतनी थी
क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक है, उसकी इतनी एमिशन है, वहाँ पे कॉटन की क्रॉप होती है, इतनी एमिशन है, इतना बायोमास का वेस्ट होता है, हम वहाँ पे बनाना की फसल है, उसको हम आग लगा देते हैं एंड सो ऑन। तो हमने बाकायदा साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी इसको मेजर किया। वो जो मेजर करने के प्रोजेक्ट है दैट आर बीइंग पेड बाय द हुपो कार्बन न्यूट्रल विलेज के अंदर वो आएगी। तो हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने कैलकुलेट किया, तो हमने कैटेगराइज कर दिया विलेज को कि सब ब्राउन कार्बन न्यूट्रल विलेज, हमने मेजर कर लिया है कि इस विलेज की इतनी एमिशन है। तो वो जो कैलकुलेशंस हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, तो उसके जो टेक्निकल वो आईटी की दुनिया है वो ज़ैद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर की टेक्निकल दुनिया है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करना है, देयर सो मेनी कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। यूके के वेरिएबल्स कुछ और है, फ्रांस के वेरिएबल्स कुछ और हैं, वहाँ की वेदर इन्वायरमेंट कुछ और है, हमारी सॉइल कुछ और है, बलूचिस्तान कुछ और है। उन सारी चीज़ों को रख के हमने कैलकुलेटर बनाना है, एज ए यूनिवर्सिटी कस्टमाइज करना है। दैट्स द प्रोजेक्ट। इसके ऊपर डॉक्टर नाज़िया ने काफ़ी काम किया है, पिछले सेशन के दौरान उसकी बात हुई थी। तो देन क्या हुआ कि आपने पहला लेवल ले लिया। अब आपने कहा कि ओके ये जो मेरा विलेज है इसकी एमिशन थी, फर्ज कर लें 10 मिलियन मैट्रिक टन एमिशन थी। अब हमने स्टेप 2 में गए, आप ही की मदद से हमने वहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए और फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा दिए। तो लाइव स्टॉक की जो एमिशन है उसको हमने मैथीन में कैप्चर करके हमने स्वीट गैस वहाँ पे जो घरों में गैस देती हमने उसको कैप्चर कर लिया। उस पर डॉक्टर जवेद जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमने सिल्वर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इतनी आपने वो कर दी। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो हम मार्केट में बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। वो देयर इज अ कंप्लीट साइंस अवेलेबल दैट, वो हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। तो उससे आपको जो है ना, इसको आपने क्या समझना है कि हमारे पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है कि हम $1 ट्रिलियन से कैसे पैसा कमा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन जो कि ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट करें। प्रोग्राम किया, मेरा गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ एंड वट एवर ये जॉब भी मिल रही है। यू नो व्हाट, कि दुनिया बहुत ब्लंट है। अगर आप बिजनेस करके नहीं दे सकते तो आपको कोई नहीं अडॉप्ट करेगा। यू हैव टू हैव ए बिजनेस माइंड। ये चेंज आपने लेके आनी। अगर आपकी सोच में ये चेंज नहीं आई तो यू आर मिसिंग ए ह्यूज थिंग। अब देखें, ये जो सस्टेनेबल फूड बैंक है इसके अंदर जो हम इनोवेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्च किए एंड यू कैन बिकम द एम्बेसडर ऑफ दैट, इज मोर देन $6 बिलियन अपॉर्चुनिटी। हर साल पाकिस्तान में 2 अरब से ज़्यादा हम कुर्बानी ईद की करते हैं। वर्ल्ड वाइड देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईद की कुर्बानी पे खर्च होते हैं। अब उसका इससे क्या ताल्लुक है? उससे इससे ताल्लुक ये है कि वो जो गोश्त है, अल्लाह ताला ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो हमें ये दी है कि वो लोग जो कि एग्रीकल्चर से जिनका ताल्लुक है, लाइव स्टॉक से ताल्लुक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी आई थ्रू दिस फेस्टिवल। 2 साल लगते हैं अपने जानवर बनाने में। वो भी डॉक्टर जो है साहब आपसे डिस्कस करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट वो उसके बाद में आते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि उसका जो आउटपुट है गोश्त की कुर्बानी, उसको हम क्यों ना इस्तेमाल करें सेकंड ग्रैंड चैलेंज जिसका नाम है मेल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में मोर देन 42% जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। उन फैमिलीज को अगर हम वीकली गोश्त दे सकें तो उनका बहुत ज़्यादा भला हो सकता है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में गोश्त अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो इनोवेशन ये है कि ये जो सस्टेनेबल फूड बैंक है इसके अंदर हम कुर्बानी का गोश्त वो क्यों नहीं सेव कर सकते कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक गाय कुर्बान की है
तो ईद वाले दिन जो 3 दिन है मेरे पास, 80% मैं वहाँ पे इसको गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसका 20% अगर मैं अपने फ्रीज़र के अंदर रख दूँ और वो मैं उनको वीकली देता रहूँ, दे तो मैं वही रहा हूँ, फ्री उनको मिल रहा है, लेकिन वो मेरा ईद की कुर्बानी का सदका जो है एक्सटेंडेड हो गया। तो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमने कुर्बानी करनी है एज ऑब्लिगेशन। तो अब क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा चैरिटी नहीं करनी पड़ी। तो ये जो ह्यूज हमारे पास गोश्त अवेलेबल है, उसको हम किस तरीके से लेके आए, दिस इज व्हाट दी अनीता हैज शोकेस्ड। हमने यूनिवर्सिटी के अंदर फूड बैंक बनाया है। अब आप लोग अगर एम्बेसडर बनेंगे तो हम यहाँ से इसको पोर्ट्रेट करके, इतनी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इट्स नॉट आवर हुको। अनीता का आपने मैसेज अगर लिया है, व्हाट इज अनीता टुडे? शी इज स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर। एज ए बिजनेस उनकी सर्विसेज उनको पैसे मिल रहे हैं। यू कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर। आप सबको, हमारा हुको का मॉडल ही यही है कि मैंने आपको एजुकेट करना है और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू अपना एंटरप्रेन्योर बने और बिजनेस करके दिखाएं। वी आर देयर टू गिव यू ए जंप स्टार्ट, फिर आप उस दुनिया के अंदर खुद लेके चलें। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अंडरनरिश्ड जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि अंडरनरिश्ड जो हमारी फैमिलीज है पाकिस्तान में, उनको जो हमारे रिक्वायरमेंट है कि हमारे कितने बच्चे जो सीवियरली अंडरनरिश्ड हैं, उनको अगर हम एक्यूट जो अंडरनरिश्ड हैं, उनको अगर हम सैशे देते हैं जो कि बहुत ही सस्ता है, जो इमरजेंसी में देते हैं, वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके कैलकुलेट किया है कि पाकिस्तान नीड $168 मिलियन जस्ट टू फीड, कि उनको एक्यूट इमरजेंसी में से बाहर निकाल सके। इतनी बड़ी बला हमारे सर पे चढ़ी हुई है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। किसी स्टूडेंट ने भी बात की थी कि जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास $168 मिलियन नहीं है कि वो इन बच्चों को वो दे सके। हालांकि वो सिर्फ 3 महीने के या 4 महीने के लिए कि वो जो इमरजेंसी में एक्यूट अंडरनरिश्ड हो गया उसके लिए है। तो जबकि हम उन लोगों को वहाँ से निकालने के बाद अगर आपने उनको वाकई सेहतमंद बनाना है तो उसके लिए आपको कितना बड़ा जो चाहिए फंड, वो तो बहुत $multi-billion हो गए। वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए नेशन। तो इसको अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम इन कैश करवाएं, आप सब एंटरप्रेन्योर्स बने, आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई आप एजुकेशन ये देनी है कि आप ईद की कुर्बानी कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त 3 दिन वो लोग गोश्त खा रहे हैं, उसके साथ पोषण इसको सेव करें फूड बैंक के अंदर, और वहाँ से अगर वो लेते रहें तो यू आर बीइंग पेड। तो आप देखेंगे कितने $billion का बिजनेस आप पाकिस्तान में ला सकते हैं। देयर आर सो मेनी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अगेन गुड क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप लोगों को सोचना है कि ये जो प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी समेत हमारे 100 विलेजेस का है। हर विलेज के अंदर जो है हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारा एक मॉडल विलेज है जहाँ हमने 10 फ्रीज़र लगाए। पिछले 6 साल से हमारी जो फैमिलीज हैं, सिलेक्टेड फैमिलीज, उनको हम वो दे रहे हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि कुर्बानी के जानवर ज़िबा होकर 60 विलेजेस में उनका गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर फ्रीजर्स के अंदर भी जाता है और 100 फैमिलीज के अंदर वो जाता है। अब इसको हमने स्केल अप करना है। तो माय सेकंड स्टेप इज इन द यूनिवर्सिटी। नाउ आई वांट टू गो टू द अदर विलेजेस वेयरएवर, बट वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बिजनेसेस। जैसे अनीता है, आई नीड 100 अनीतास कि जो कि ये काम करें, कि हमने दोनों काम करने, साइंटिफिक कि जी वो अंडरनरिश्ड के लिए हमने पूरा प्रोसेस में से गुजरा, जो यूनिवर्सिटी ने आपको ट्रेनिंग दी है, ये आपने इस तरीके से करना है, अनीता ने किया हो, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशनल कॉस्ट, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट हम दे रहे हैं, फ्रीजर हम लगा के दे रहे हैं, एंड सो ऑन एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब आप लोग जब उसके एम्बेसडर बनते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। तो आप सबके अंदर लाइव स्टॉक के रेफरेंस से साइलेज की क्या अहमियत है, व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
देखिए, इसकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि सिंध इन पर्टिकुलर कैच 22 में है। यहाँ का जो फुटप्रिंट है लाइफ स्टॉक का एज कम्पेयर टू पंजाब, एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम है। हमारा फार्मर यहाँ का कहता है कि मैं जानवर नहीं पाल सकता क्योंकि जानवर पालने के लिए मुझे फीड चाहिए। जो फीड है वो बहुत एक्सपेंसिव है और मैं जानवर नहीं पाल सकता। अच्छा, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रॉप लगा सकता है मेज़ की और साइलेज बना सकता है, वो कहता है कि मैं साइलेज मेज़ की क्रॉप नहीं लगा सकता, इसलिए कि मुझसे खरीदेगा कौन। मैं खुराक फीड बना तो लूँगा लेकिन खरीदेगा कौन। तो ये कैच 22 हो गया। यानी कि अगर साइलेज हम ऐसी बनाए कि जिससे वो अफोर्डेबल फीड बन सके तो हमारा फार्मर जो है वो जानवर को पाल सकेगा। ठीक है, और जो वो जिसने फीड उगानी है उसके लिए उसके पास कस्टमर नहीं है। तो ये ग्रैंड चैलेंज है जिसको आपने एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप साइलेज बनाएं और साइलेज सिंध के अंदर बने, उसकी कैपेसिटी आप बना लें तो आप लाइफ स्टॉक का फुटप्रिंट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पंजाब से साइलेज को इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से वो महंगा हो जाता है। तो लोकली कैसे बनाया जाए, लोकली बनाने के ऊपर क्या उसकी कॉस्ट आएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सबके लिए ग्रैंड चैलेंज है कि वो इनोवेशन कौन सी आपने करनी है कि जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। साइलेज बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मेज की क्रॉप, दूसरा स्टेप है उसकी चॉपिंग, खास उसके ऊपर क्या उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कितना ग्रैनुलर होना चाहिए। थर्ड स्टेप है कि उसको आपने सेव करना है फॉर फर्मेंटेशन। ये 3 स्टेप के लिए कौन सा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल आप बना सकते हैं, कहाँ पे आप इनोवेशन कर सकते हैं। दैट इज द प्रोजेक्ट वी हैव लॉन्च विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमारी कोलैबोरेशन है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं हम। वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट कि हमने सिंध की कैपेसिटी कैसे बिल्ड करनी है। तो उसमें आप लोगों ने ये ढूंढना है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन के, क्या बनना आपने, एंटरप्रेन्योर बन के ग्रुपों के साथ सिंध की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग यूनिवर्सिटी, स्टॉप ब्लेमिंग गवर्नमेंट, स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन एल्स, ब्लेम योरसेल्फ। अब वो 4 से 5 डॉक्टर जिसके पास एनिमल है, ना वो प्रेगनेंसी मैनेजमेंट कर सकता है, ना वो वेट क्लिनिक के वो अपना खर्चात को बर्दाश्त कर सकता है, ना वो ट्रांसपोर्टेशन खर्च, कोई भी खर्चा वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो 84% लोग फंसे हुए हैं। उनको आपने कैसे निकालना है, उनके लिए अफोर्डेबल साइलेज कैसे लेके आना है, उसमें आपके लिए क्या बिजनेस है। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक कि अगर मैं ये करूं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आपने लेके आनी है। हम बात कर रहे हैं कि कैच 22 क्या है, सिंध की कैपेसिटी बिल्डिंग इनटू द साइलेज। सिंध में साइलेज जो है वो हमें पड़ रहा है 20 रुपए पर केजी। ठीक है, और बिक भी रहा है। ठीक है, लोग लेके भी आते हैं। वही साइलेज पंजाब के अंदर पड़ रहा है 7 रुपए केजी। क्या फर्क है भाई? वहां पे जानवर पालूंगा तो मार्केट में मैं कम्पीट कर सकता हूँ, यहाँ पे जानवर पालूंगा मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। तो वो जो गैप है उसको आपने फिल करना है। दैट्स द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। समझिए व्हाई वी आर हियर, कि आप लोगों को हमने इंटरप्रेन्योर्स का, ये मत समझेंगे हम आपकी चैरिटी कर रहे हैं। ऑल इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि पहली बात ये हो रही है कि जो हमारी फीड है
वो अफोर्डेबल फीड कौन सी है जिससे हम दो चीज़ों को लिंक करेंगे। नंबर वन, उसी साहब है हमारे साथ कि अगर वो मीट का जानवर है तो डेली वेट गेन हम उसका कितना गेन करेंगे, ठीक है। और अगर वो दूध का जानवर है तो उसका दूध कितना उसका यील्ड हो, ये दो वेरिएबल हैं। अब उनको खिलाने, ये चीज़ अचीव करने के लिए कौन सी फीड है जो कि राइट है, जिससे हमारे दो ऑब्जेक्टिव मिल रहे हो, ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं तो उसके अंदर टेक्निकल जो पार्ट आ जाता है उसका, जो हम अगेन यूनिवर्सिटी की मदद से मिलके उसकी बेंचमार्किंग कर रहे हैं कि एक है उसकी ग्रीन फीड और एक है उसकी जो है ड्राई फीड। अब उसके वेट के साथ, उसकी सारी चीज़ों के साथ मिलके जो आपने TMR बनाना है, और उस TMR के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने लोकल उसके मुताबिक एडजस्ट करने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन बात वही आती है कि आप में से कितने एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं जो कि ये करके दिखाएं कैपेसिटी बिल्डिंग, कि ये हमने दादू के अंदर किया है, उसकी जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट ये थी, और लोकल प्रोड्यूस ये है। कहाँ पर कॉटन का सीड केक आसानी से मिल रहा है, किसी जगह पे मस्टर्ड का केक से आसानी से मिल रहा है, किसी जगह जो है मेज की वो मिल रही है, जस्ट हम दूसरी उसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट दी इलियास साहब इज डूइंग, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम उसको कस्टमाइज करना है लोकल, क्योंकि उसको पहला जो हमने जवाब निकालना है कि दिस इज अफोर्डेबल, और उसका जो यील्ड है उसका उससे कनेक्शन है कि भी हाँ जी, मैंने अगर मेरा मीट का जानवर है, अब हमारी जो सिंध की जो स्टैट्स है कि मीट के जानवर की यहाँ पर डेली वेट गेन जो है वो 300 ग्राम है। हमने करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह अगेन एज ए होपो कि नुशरो फ्रोज के अंदर कि हम उसको 1 kg क्रॉस कर गए हैं। पंजाब के अंदर वो है, ठीक है। अब वो कौन सी फीड है, अगर उसको हम सिंध के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हम फार्मर को जो एजुकेट करें कि ये वाली फीड दोगे तो तुम्हारा डेली वेट गेन जो है वो 600 ग्राम पे जा सकता है, 1 kg से जा सकता है, 1.5 kg पे जा सकता है। तो अब ये जो सफ़र तय करना है फ्रॉम 300 टू 1.5 kg एज ए प्रोविंस, दैट्स अ ग्रैंड चैलेंज। अब उस ग्रैंड चैलेंज को अचीव करने के लिए वी हैव टू वर्क एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए यूनिवर्सिटी, कि हम ये काम कर रहे हैं और ये फ्लाम प्रोजेक्ट ऐसे हो रहे हैं जिनसे ये हो रहा है, एंड इट इज रिसर्च बट प्राइवेटली ओन फाइनेंशियली जो है ना वाइबल प्रोजेक्ट्स, इट्स नॉट अ चैरिटी, ठीक है। तो हमने जब ये रिसर्च करके उनको ये दे रहे हैं तो चैरिटी कम्स है कि वो जो R&D का जो पोर्शन है उसकी कॉस्ट कोई नहीं अफोर्ड कर रहा है, दैट्स व्हेन द हुको कम्स इन, ओके टेक दिस मनी, डू दिस। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि सैलरीज के ऊपर जितने पे तो काम कर रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी, तो हमने उनको फंड कर दिया, दैट्स ग्रेट। लेकिन अब उसको हमने कमर्शियली लेके आना है, तो कमर्शियली के लिए हमें, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि यार सिंध के अंदर मैं करके दिखाता हूँ कि लाइव स्टॉक मैंने 1.5 kg मीट के वेट का गेन करके दिखाया। अब मार्केट के अंदर मैं चाहता हूँ बेचने के लिए, आई एम मेकिंग गुड बिजनेस, गुड प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। अगर मेरी उसका डेली वेट 300 ग्राम है तो मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, मैं आई एम ए लूजर, मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। सो इज द मिल्क, तो उसको जो ब्रीड चेंज करना और ये सारे जो काम करने हैं उसको मिल के हमने करना है। दैट्स वेयर एवरीबॉडी हैज टू फोकस टू फाइंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ वी कैन डू दिस, एंड रिसर्च उसकी हेल्प करे कि हमने इसको एडजस्ट करना है कि ये वाली फीड है यहाँ पे चलेगी। अब साइलेज की आप बात कर रहे हैं कि मेज साइलेज जो है दैट इज मोर पॉपुलर, उसकी वजह मोस्टली यही है कि नंबर वन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, ठीक है। नंबर टू, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है एज कम्पेयर टू दी अदर वो बेहतर है, और उसका जो प्रोसेस है उसको फर्मेंटेशन का और बाकी चीज़ों का एज कम्पेयर टू दी अदर वो बेहतर है। तो आप देखेंगे दुनिया के अंदर मोस्टली इट्स बीइंग यूज्ड जस्ट लाइक दैट बेस के अंदर, लेकिन वही बात है कि उसको हमें कस्टमाइज करना है, कीपिंग दोज 3 वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ अस। ब्रिलियंट वो आपका वो है, तो लेट्स डू इट। ये तो आप यूनिवर्सिटी की कॉल है, आप लोगों की कॉल है कि हाउ